आज के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स, खबरें और कैसे रहे मार्च तिमाही के नतीजे, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं जानवी। चलिए जानवी, आपसे जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्या रहा पूरा अपडेट, बड़ी खबरें क्या हैं, जो नतीजे हैं उस मोर्चे पर क्या खास? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नतीजे आज के लिए भी अगर देखें तो बिजी सीजन चालू हो चुका है। 8 एफएनओ से कंपनीज है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें बजाज होल्डिंग्स, डाबर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, बायोकॉन, ल्यूपिन। तो आज से फार्मा कंपनीज के, दिग्गज फार्मा कंपनीज के भी जो नतीजे हैं ये शुरू होते हुए दिखेंगे। क्वालिटी वॉल्स, इसका ओपन ऑफर जो था मैग्नम आइसक्रीम्स की तरफ से, वो आज बंद होने वाला है। बायोकॉन यहाँ पर भी देकर देखें तो नतीजों के साथ कंपनी जो है शेयर्स के ऊपर, इक्विटी शेयर्स के जरिए निवेश के ऊपर जो है विचार करती हुई दिखेगी। एक्सडेट है ओरेकल फाइनेंशियल्स के एक डिविडेंड की 270 रुपये का जो है यहाँ पर डिविडेंड है। नतीजों में तो कल बजाज ऑटो के नंबर्स आए। नंबर्स अगर देखें तो हर पैमाने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ पैमानों में तो अगर देखें तो अनुमान से बेटर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। रेवेन्यू में अगर हमने देखा है तो करीबन 32% की ग्रोथ यहाँ पर आई है। मार्जिन 20.8% के करीब आते हुए दिखे, एकदम अनुमान मुताबिक मार्जिन आए। और मुनाफा भी अगर देखें तो यहाँ पर 34% तक की जंप आती हुई दिखी है। कंपनी ने काफ़ी रिकॉर्ड रेवेन्यू, रिकॉर्ड EBITDA और रिकॉर्ड मुनाफा जो है इस तिमाही में दर्ज किया। कल एक बड़ा अनाउंसमेंट और भी किया था कंपनी ने कि बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 1.68% इक्विटी की अगर देखें तो यहाँ पर बायबैक को मंजूरी दी है। 12,000 के भाव पर टेंडर रूट के जरिए जो है ये बायबैक किया जाएगा। कल के अगर क्लोजिंग से देखें तो लगभग 16.3% के प्रीमियम पर जो है ये बायबैक होगा। एफएनओ से अगर देखें तो गोदरेज कंज्यूमर्स के नंबर्स हैं, इसके नंबर्स थोड़े ढीले दिखाई दे रहे हैं, तो अनुमान से थोड़े कमजोर है। अनुमान काफ़ी अच्छा था यहाँ पर एफएमसीजी कंपनीज के लिए, लेकिन उसके सामने थोड़ी ग्रोथ सुस्त आती हुई दिखी है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखें तो 6% की आई है, अनुमान 8% के वॉल्यूम ग्रोथ का था। कंपनी की रेवेन्यू 11% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा में भी 11% की ग्रोथ है। मार्जिन अगर देखें तो 21.6% के करीब आते हुए दिखे, अनुमान 22% से ज्यादा के मार्जिन का था। और मुनाफे में भी अगर देखें तो यहाँ पर अनुमान से कम ग्रोथ आई है। 575 करोड़ का मुनाफा का अनुमान था, उसके सामने 452 करोड़ का जो है मुनाफा यहाँ पर दर्ज होता हुआ दिखा। इंडोनेशिया की सेल्स अगर देखें तो यहाँ पर 3% बढ़कर आई है। पेटीएम, इसके नंबर्स अगर देखें तो थोड़े मिले जुले फ्रंट पे यहाँ पर है। कंपनी की रेवेन्यू 3% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 15% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर है। मार्जिन्स बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 7% के मार्जिन्स घटकर करीबन 5.3% के करीब आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। कंपनी ने अगर फर्स्ट फुल ईयर प्रॉफिट जो है दर्ज करता हुआ दिखा FY26 में, तो FY26 अगर देखें तो एक बड़ा ईयर रहेगा पेटीएम के हिसाब से। अगर देखें ब्लू स्टार, यहाँ पर नतीजे थोड़े मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू 1.3% बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स 8% के आए, 6.9% से बढ़कर अनुमान करीबन 7% के मार्जिन्स का था। तो ऑपरेशनली बड़ा बीट है यहाँ पर। मुनाफे में भी अगर देखें तो 17% की बड़े जंप आती हुई दिख रही है। पीबी फिनटेक इन लाइन विथ नंबर एस्टिमेट से नंबर्स, रेवेन्यू 16.5% बढ़कर आए हैं। कामकाजी मुनाफे में लगभग 36.7% की ग्रोथ यहाँ पर है। मार्जिन 10.8% का अनुमान था, उसके सामने 10.5% मार्जिन आते हुए दिखे। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर करीबन 150 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ यहाँ पर आई है मार्जिन में। मुनाफे में भी 38% तक की ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो नतीजे यहाँ पर थोड़े इन लाइन विद नंबर्स ही आते हुए दिखे। इंश्योरेंस बिजनेस में हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो है कंपनी ने दर्ज करी है। पैसा बाजार की ग्रोथ भी अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ी स्लो डाउन हुई है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वहीं श्री सीमेंट नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है, बेटर देन एस्टिमेटेड। सीमेंट कंपनीज हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छे नंबर्स दे रही है। प्रीमियमाइजेशन के तरफ जो पुश था उससे बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू 7% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफे में अगर देखें तो 9.5% तक की गिरावट है, लेकिन अनुमान से बेटर्स है। और मार्जिन भी अगर देखें तो 22% के करीब आते हुए दिखे। वॉल्यूम ग्रोथ 11% की आई है, तो नंबर्स जो है अनुमान से बेटर यहाँ पर आए। खबरों में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस यहाँ पर नजर रखनी होगी, क्योंकि कंपनी ने नया जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया महालक्ष्मी में, साउथ मुंबई में। जो प्रोजेक्ट की जीडीवी है 1650 करोड़ की है। 58 फ्लोर्स का जो है टावर कंपनी यहाँ पर लॉन्च करती हुई दिख रही है। वही एरिस इंफ्रा कंपनी को वाडवा ग्रुप से अगर देखें तो एक बड़ा सर्विस ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है करीबन 650 करोड़ की है, तो एक बड़ा ऑर्डर विन यहाँ पे हुआ है। और अंत में एसजे फिनसर्व यहाँ पर भी नजर रखनी होगी कि प्रमोटर ग्रुप एस गुप्ता होल्डिंग्स ने कल खरीदारी करी है स्टॉक में। करीबन 3.3 लाख शेयर्स की इन्होंने अगर देखे तो कल खरीदारी करते हुए दिखे हैं। धन्यवाद जानवी, आपका करेंगे तमाम बड़ी डिटेल्स हमें देने